नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सक्सेस गुरु ए.के. मिश्रा और आज हम बात करने जा रहे हैं डैफ के उस गहरे पहलू की जो केवल फॉर्म भरने से नहीं आता बल्कि समझने से आता है। यह वीडियो उन सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए है जो चाहते हैं कि यूपीएससी इंटरव्यू पैनल की नजरों से खुद को देखें और समझें कि जब बोर्ड आपका डैफ पढ़ता है तो वे क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं और क्या परखते हैं। Let us understand first DAF as a psychological document. DAF केवल इंफॉर्मेशन का सेट नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल डॉक्यूमेंट है। हर कॉलम, हर एंट्री आपकी वैल्यूज, क्लैरिटी, मैच्योरिटी और सेल्फ अवेयरनेस को इनडायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है। पैनल यह नहीं देखता कि आपने क्या लिखा है, बल्कि यह देखता है कि आपने क्यों लिखा है और कैसे लिखा है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी हॉबी रीडिंग बुक्स है तो पैनल यह नहीं पूछेगा कि आपने कौन सी किताबें पढ़ी है। यह परखता है कि क्या आप रिफ्लेक्टिव थिंकर हैं, क्या आपने किसी आइडिया से इन्फ्लुएंस लेकर अपने सोचने का तरीका बदला है और क्या आप उस नॉलेज को समाज में अप्लाई कर सकते हैं। यही डिफरेंस है बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड इनसाइट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, डैफ रिफ्लेक्शन टेस्ट के रूप में, सीइंग योरसेल्फ फ्रॉम बोर्ड्स लेंस। जब पैनल आपका डैफ पढ़ता है तो उनके दिमाग में 3 बातें इंस्टेंटली आती हैं। पहली, क्रेडिबिलिटी, क्या यह व्यक्ति ऑथेंटिक है। दूसरी, कंसिस्टेंसी, क्या एकेडमिक, करियर और वैल्यूज अलाइन है। तीसरी बात, कंपैटिबिलिटी, क्या यह पर्सन सिस्टम में फिट होगा। अब सोचिए, अगर आपने लिखा है कि वर्कड एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हॉबी रूरल वॉलंटियरिंग, तो बोर्ड यह देखेगा कि क्या आपने रूरल वॉलंटियरिंग को जस्ट मेंशन किया है या आप जेन्युइनली सोशल इम्पैक्ट के प्रति कमिटेड हैं। क्या आपकी टेक्निकल बैकग्राउंड गवर्नेंस में यूज हो सकती है। यहां से पैनल को आपके पर्सनालिटी फैब्रिक का अंदाजा मिलता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, द आर्ट ऑफ क्राफ्टिंग एन इंटेलेक्चुअली बैलेंस्ड डैफ। जब आप डैफ भर रहे हो या उसे एनालाइज कर रहे हो तो ध्यान रखें, हर एंट्री को 4 लेंसेज से देखें। फर्स्ट, इंटेलेक्चुअल लेंस, क्या यह डिटेल आपकी एनालिटिकल मैच्योरिटी को दिखाती है। एग्जाम्पल, ऑप्शनल सब्जेक्ट, सिलेक्शन रिवील्स एकेडमिक क्यूरियोसिटी। सेकेंड लेंस, इमोशनल लेंस, क्या यह आपकी एम्पैथी और सोशल सेंसिटिविटी को प्रकट करती है। एग्जाम्पल, वॉलंटियरिंग, हॉबीज रिलेटेड टू पीपल और सर्विस। तीसरा लेंस, एथिकल लेंस, क्या यह वैल्यू बेस्ड डिसीजन मेकिंग को रिफ्लेक्ट करती है। एग्जाम्पल, करियर शिफ्ट फ्रॉम प्राइवेट जॉब टू सिविल सर्विसेज। फोर्थ लेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लेंस, क्या यह आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोऑर्डिनेशन, लीडरशिप के लिए तैयार दिखाती है। जब डैफ इन 4 लेंसेज से बैलेंस दिखता है तो बोर्ड को आपके अंदर इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी दिखाई देती है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड डिकोडिंग क्वेश्चंस बियॉन्ड ऑब्वियस। पैनल अक्सर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, वो डैफ से ऐसे कंसेप्चुअल, बिहेवियरल और सिचुएशनल क्वेश्चंस बनाते हैं जो आपके इनर डेप्थ को टेस्ट करते हैं। कुछ एडवांस्ड एग्जांपल देखें। पहला, डैफ लाइन 1, ग्रेजुएशन इन हिस्ट्री। पैनल पूछ सकता है, इफ यू कुड रीराइट 1 चैप्टर ऑफ इंडियाज हिस्ट्री डिफरेंटली, व्हाट वुड इट बी एंड व्हाई। दिस टेस्ट मोरल इमेजिनेशन प्लस हिस्टोरिकल रीजनिंग। डैफ लाइन 2, फादर एंड मदर। फादर बिजनेसमैन, मदर टीचर। पैनल क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट डिड यू लर्न अबाउट डिसिप्लिन फ्रॉम योर मदर and risk taking from your father. This tests family influence plus value synthesis. डैफ की तीसरी लाइन क्या हो सकती है। Worked as doctor for 3 years. Panel can ask question, why shift from curing individuals to serving society through administration. This tests motivation plus long-term clarity. Fourth line of DAF can be of hobby, playing chess. Panel can ask question, do you think governance is like chessboard?
This tests strategic thinking plus analogy skills. Notice हर सवाल फैक्चुअल नहीं, फिलोसफिकल डेप्थ रखता है। पांचवा लाइन हो सकता है द बोर्ड्स हिडन इवेल्युएशन फ्रेमवर्क। बोर्ड आपको जज नहीं करता, वो इवेल्युएट करता है। डेप्थ से वो 6 पैरामीटर्स पर आपका मेंटल स्केच बनाता है। पहला, क्लैरिटी ऑफ पर्पस। दूसरा, बैलेंस ऑफ माइंड। तीसरा, मोरल इंटीग्रिटी। चौथा, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी। पांचवा, इमोशनल स्टेबिलिटी। छठा, एडमिनिस्ट्रेटिव पोटेंशियल। और इन सभी की झलक आपकी डैफ की हर लाइन में होती है। अगर आपने लिखा है इंटरेस्ट इन इन्वायरमेंटल इश्यूज, तो पैनल चेक करेगा कि क्या आपने इसे सिर्फ लिखा है या आप जेन्युइनली सस्टेनेबिलिटी के प्रति सेंसिटिव हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट एडवांस डैफ सेल्फ क्वेश्चनिंग एक्सरसाइज। मैं अपने सभी एस्पिरेंट्स से कहता हूं, बिफोर अपियरिंग फॉर इंटरव्यू, सिट फॉर योर डैफ एंड आस्क योरसेल्फ, व्हाट डज दिस लाइन से अबाउट माय थिंकिंग? हाउ विल आई जस्टिफाई दिस इंटरेस्ट if challenged? Is my answer consistent with my life choices? What administrative relevance can I draw from this? जब आप इस तरह डैफ से बात करने लगते हैं, तब आप प्रिपेयर नहीं करते, आप इवॉल्व करते हैं। सेवेंथ इंपॉर्टेंट थिंग, डैफ एज ए मिरर ऑफ वैल्यूज। पैनल को इम्प्रेस करना नहीं है, पैनल को कन्विंस करना है कि आप एथिकली ग्राउंडेड हैं। डैफ में ऑनेस्टी और मेच्योरिटी साथ होनी चाहिए। अगर कुछ गैप ईयर्स हैं, एक्सप्लेन देम पॉजिटिवली, लाइक ड्यूरिंग दिस पीरियड आई एक्सप्लोर टीचिंग टू स्ट्रेंथन माय कम्युनिकेशन स्किल। सच स्टेटमेंट्स टर्न वीकनेसेस इनटू मेच्योरिटी। नाउ इन कंक्लूजन, लेट अस टॉक अबाउट डैफ बियॉन्ड डॉक्यूमेंटेशन। दोस्तों, याद रखिए, डैफ कोई रेज्यूमे नहीं है, यह आपकी पर्सनालिटी का मिरर है, आपकी जर्नी का मैप और आपके इनर वैल्यूज का मैनिफेस्टो है। जितनी गहराई से आप इसे समझेंगे, उतनी गहराई से आप खुद को समझ पाएंगे। यूपीएससी बोर्ड आपसे सवाल नहीं पूछता, वो आपसे आपको जानना चाहता है। और जब आप डैप को इस नज़र से देखते हैं, तो हर जवाब में मैच्योरिटी, बैलेंस और विजन झलकने लगता है। मैं हूं सक्सेस गुरु ए.के. मिश्रा, और अगले वीडियो में हम लाएंगे डैफ से पर्सनालिटी टेस्ट तक, द आर्ट ऑफ सेल्फ प्रोजेक्शन, जहां मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपने डैफ को कन्वर्सेशन टूल में बदल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।